स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे बाहर का शोर और लोगों की फालतू बातें हमारे अंदर के मजबूत से मजबूत विश्वास को भी पल भर में तोड़कर रख देती हैं। आज हम आरव नाम के एक लड़के की कहानी के जरिए इसी बात को गहराई से समझेंगे। सच मानिए, ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन की एक बहुत ही रियल तस्वीर है जो दिखाती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे खोते हैं और सबसे जरूरी बात, उसे वापस कैसे पाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब आईने में दिखने वाला इंसान ही आपको एक अजनबी की तरह लगने लगे। हमारा सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान सच में बहुत नाजुक होता है। किसी का एक छोटा सा ताना या लगातार मिलने वाली नेगेटिविटी किसी भी इंसान को खुद पर शक करने पर मजबूर कर सकती है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इस बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आरव के साथ आखिर हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी आरव के आत्मविश्वास का वो शुरुआती दौर। देखिए, आरव कोई बहुत अलग दुनिया का इंसान नहीं था। वो एक छोटे से शहर का बिल्कुल साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके पास एक सुपर पावर थी। उसका एकदम नेचुरल और गजब का कॉन्फिडेंस। वो किसी से भी बिना डरे पूरी एनर्जी के साथ बात करता था। चाहे उसका स्कूल हो या फिर उसका अपना मोहल्ला, हर कोई उसकी इस खूबी को नोटिस करता था। उस वक्त तक दुनिया की किसी भी तरह की नेगेटिविटी ने उसे छुआ तक नहीं था। वो एकदम बिंदास था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक टर्न, हमारा दूसरा पड़ाव, समाज का प्रभाव, और कैसे आरव का ये आत्मविश्वास अचानक से गिरने लगा। अक्सर लोग कुछ इस तरह की बातें कहते हैं, अरे ये क्या कर लेगा लाइफ में, इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी तक सिंगल है, आगे चलकर क्या ही उखाड़ लेगा। ये बिल्कुल वही ताने थे जो आसपास के कुछ लोगों ने आरव पर कसने शुरू कर दिए थे। अब शुरुआत में तो ऐसी बातें बहुत छोटी और मामूली सी लगती हैं, लेकिन सच बताऊं, जब बार बार यही बातें आपके कानों में पड़ती हैं ना, तो वो सीधा दिल में घर कर जाती हैं। इन चुभते हुए शब्दों ने आरव के उस मजबूत कॉन्फिडेंस की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बाहर की ये नेगेटिविटी किसी भी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो आरव कल तक एकदम निडर था, जिसे हर कोई नोटिस करता था, वो अब अचानक से लोगों के सामने बोलने से कतराने लगा था। उसे कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो हर छोटी बात पर खुद पर शक करने लगा था। ये बाहरी तानों का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल असर था। और हालात इस हद तक खराब हो गए कि एक समय ऐसा आया जब आरव खुद को ही आईने में पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन वो बिल्कुल अकेला बैठा था, आंखों में आंसू भरे हुए, और उसने खुद से एक बहुत ही दर्द भरा सवाल पूछा, क्या सच में मैं कुछ भी नहीं कर सकता? उसके पूरे वजूद में सिर्फ और सिर्फ एक डर बैठ गया था। और हम सब जानते हैं कि जब इंसान मेंटली इस पॉइंट पर पहुंच जाता है ना, तो वहां से बाहर आना एकदम इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। पर कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, ऋषभ की वो सीख जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आरव का एक छोटा भाई है ऋषभ। उसने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जिसने लिटरली आरव की पूरी दुनिया ही बदल दी। ऋषभ ने कहा, भाई, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, उनका तो काम ही है बोलना, लेकिन अगर हम खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देंगे तो फिर इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं बचा सकता। इस एक लाइन ने आरव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि ये बस एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई पर अटूट विश्वास था। और सच मानिए, ऋषभ की वो बात आरव के दिल में एकदम तीर की तरह लगी। उसके अंदर की वो बुझी हुई चिंगारी एक बार फिर से जल उठी। उसने बहुत गहराई से सोचा, अगर मेरा छोटा भाई मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करता है, तो यार मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता? बस यही वो पल था जब आरव ने डिसाइड किया कि अब वो डर कर नहीं जिएगा। उसने खुद से एक पक्का वादा किया कि अब सिर्फ और सिर्फ कोशिश होगी, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, वो मुश्किल वापसी का रास्ता और खुद से किया गया वो वादा। देखिए, एक बार अपना पूरा कॉन्फिडेंस खोने के बाद उसे दोबारा वापस पाना कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। इसके लिए आरव को कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़े। उसने क्या किया? उसने धीरे धीरे फिर से लोगों के सामने अपनी बात रखना शुरू किया। उसने एक ही दिन में दुनिया जीतने का कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाया, बल्कि बहुत छोटे छोटे गोल सेट किए। और याद रखिए, खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए यही छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदम सबसे ज्यादा काम आते हैं।
अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो शुरुआत में पहले हफ्ते में जब आरव ने कोशिश की तो लोगों ने उसका फिर से मजाक उड़ाया। दूसरे हफ्ते में भी लोग उसकी कोशिशों पर हंसे। लेकिन सबसे खास बात क्या थी, इस बार आरव बिल्कुल नहीं रुका। तीसरे हफ्ते तक आते आते वही आलोचना करने वाले लोग कहने लगे कि बॉस, आरव में कुछ तो बात है। और फिर आया चौथा हफ्ता, वो दिन जिसने पूरी की पूरी कहानी पलट कर रख दी। आरव एक बहुत बड़े मंच पर खड़ा होकर एक शानदार स्पीच दे रहा था और सामने भीड़ में खड़ा उसका छोटा भाई ऋषभ उसे देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसकी उस लगातार कोशिश ने आखिरकार आलोचकों को भी उसका फैन बना दिया। और यही हमें लेकर आता है हमारे पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, हमारी असली ताकत यानी हमारे अंदर का विश्वास। आरव की इस पूरी जर्नी से हमें लाइफ का एक बहुत ही शानदार लेसन मिलता है। बाहरी लोग अपनी कड़वी बातों से हमें कुछ पल के लिए नीचे जरूर गिरा सकते हैं, लेकिन वे हमें हमेशा के लिए आगे बढ़ने से रोक बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि हमारी असली पावर किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं आती, वो हमारे अंदर से ही आती है। और अगर खुद पर हमारा विश्वास पूरी तरह जिंदा है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। इस पूरे विश्लेषण का जो मेन टेक अवे है वो इस एक थॉट में छिपा है। आत्मविश्वास बाजार में नहीं मिलता, इसे हमेशा अपने अंदर से जगाना पड़ता है। जब तक हम इस बाहरी दुनिया से अपनी वैल्यू का सर्टिफिकेट मांगते रहेंगे ना, हम हमेशा कमजोर ही महसूस करेंगे। जो असली ताकत हमें चाहिए वो हमेशा से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की देर है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं चाहता हूं कि हम सब एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या हमारे अंदर का वो आत्मविश्वास जाग चुका है? क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है। हम सबको अपने भीतर झांककर ये देखने की जरूरत है कि कहीं बाहरी दुनिया के शोर शराबे में हमारी अंदर की उस मजबूत आवाज को कहीं दबा तो नहीं दिया है। शायद अब वक्त आ गया है उस खोए हुए विश्वास को फिर से जगाने का। इस बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि दिन के अंत में असली ताकत हमेशा हमारे भीतर ही होती है।